हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब आपने किसी को अपना वकील अपॉइंट किया है किसी केस में पैरवी करने के लिए और वो वकील दूसरी पार्टी से मिल जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, कहाँ उसकी शिकायत कर सकते हैं और किस तरीके से उस वकील से अपनी फाइल वापस लेकर किसी और वकील को दे सकते हैं। क्या वकील आसानी से आपको फाइल दे देगा, वो किन चीज़ों के लिए मना करेगा और आपको क्या करना है, इस अंदर में पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए आपने जब किसी केस में किसी वकील को अपॉइंट किया होता है उसमें पैरवी करने के लिए और आप वकील साहब से कुछ पूछते हैं और वो उसका उचित उत्तर नहीं आपको दे पाते, क्या पता वो बिजी हो रहे हों, या आपने फोन के माध्यम से उनसे कुछ पूछना चाहा और उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी से मिल गए वकील साहब, या उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके केस में पैरवी नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं और वो आपको नहीं बता रहे हैं या बिजी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके केस में पैरवी नहीं कर रहे हैं। देखिए वकील का काम आपको प्रोसीडिंग समझाना नहीं है कोर्ट की, वकील का काम कोर्ट में आपकी पैरवी करना है, आपके केस के माध्यम से आपको जिताना होता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि वकील साहब दूसरी पार्टी से तो मिल जाते हैं जिसमें आपको शक होता है, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि वकील साहब ने कुछ पूछा, आपको उचित उत्तर नहीं मिल रहा होता। ठीक, ये वकील साहब कोर्ट में डेट पे नहीं जा रहे हैं, बहुत सी बार 2-3 डेट लग चुकी है, डेट पे हाजिर नहीं होते हैं, तब आपको वकील अपना चेंज करना पड़ता है दोस्तों। इस कंडीशन में जब आप वकील साहब से कहते हैं कि मैं अपना वकील चेंज करना चाहता हूं, आप मुझे फाइल दे दीजिए और एनओसी लिख कर दे दीजिए, इस तरह से आप अपने वकील से फाइल भी मांगा सकते हैं और उससे एनओसी भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप उससे फाइल लेते हैं और एनओसी लेते हैं तो आपको ऐसे ही फाइल नहीं देता, वो हमेशा पे चढ़ाता है वकील के आप मेरी फीस पूरी सबमिट कीजिए पहले, तब मैं आपको आपकी फाइल दूंगा, तभी एनओसी दूंगा। ठीक, अब देखिए जितना प्रोसीडिंग वो आपके केस में कर चुका है उसकी फीस आपको उसे देनी पड़ेगी दोस्तों। आगे का काम आप उससे नहीं कराना चाहते तो इसके लिए आप उससे एनओसी ले लीजिए और फाइल ले लीजिए। वो आपकी फाइल नहीं दे रहा है वकील, वो कह रहा है पूरी फीस सबमिट कीजिए तब मैं आपको फाइल दूंगा, ठीक, तभी आपको एनओसी दूंगा। अब देखिए आपके पास इसकी क्या रेमेडी है। इसके लिए आप उसे एक नोटिस भेज सकते हैं कि मेरी फाइल मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपकी पूरी फीस सबमिट कर चुका हूं, पूरी फीस दे चुका हूं जो आपने मुझसे वकालतनामे पे लिखवाई थी या मुझसे जो तय करी थी दोस्तों। ठीक, नोटिस भेज सकते हैं। इस नोटिस की एक कॉपी आप उस कोर्ट में भी लगा सकते हैं जिस केस में वो पैरवी कोर्ट में कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक, कह सकते हैं कोर्ट से सर इन वकील साहब को मैं बदलना चाहता हूं और मेरी फाइल ये नहीं दे रहे। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप उसे नोटिस देकर अपनी फाइल को मंगा सकते हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम शर्मा, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, वकील साहब कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहे थे, ठीक, डेट पे नहीं जा रहे थे, क्लाइंट को पता लगा, क्लाइंट ने इनसे कहा कि मुझे मेरी फाइल वापस कर दीजिए, मैं किसी और वकील को अपॉइंट कर लूंगा, किसी और वकील से कर लूंगा, आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक, वकील साहब ने फाइल वापस नहीं करी और कहा पहले मेरी फीस सबमिट करो पूरी जो तय हुई थी, तब मैं आपको आपकी फाइल दूंगा। क्लाइंट ने कहा जितना काम आज तक हुआ है उसकी फीस मैं आपको दे चुका हूं और आने वाले काम मुझे आपसे नहीं कराना, तो मैं आने वाली फीस आपको क्यों दूं। ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ इस आधार पर कि आपने फीस पूरी सबमिट नहीं कर, आप फाइल को नहीं रोक सकते। वकील को स्पष्ट निर्देश दिए कि वकील फाइल को नहीं रोक सकते अपने पास जब आप क्लाइंट आपसे कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं करवाना चाह रहा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट एक्ट सेक्शन 35 के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी आता है, आप क्लाइंट की फाइल को नहीं रोक सकते अपने पास सिर्फ इस आधार पर कि आपकी फीस सबमिट नहीं करी है, इन्होंने आपकी पूरी फीस नहीं दी है, तो आपको फाइल वापस करनी पड़ेगी। क्लाइंट दूसरा वकील भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। जब वकील साहब किसी दूसरी पार्टी से मिल गए हों या आपके केस में पैरवी ना कर रहे हों तो आपको पूरा अधिकार है, आप किसी और वकील को भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको फाइल वकील साहब से लेनी है और उनसे एनओसी लेनी है। नई एनओसी दे रहे हैं, आप उनकी शिकायत बार काउंसिल में भी कर सकते हैं, अपनी बार एसोसिएशन में भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस तरह से वकील को बाध्य किया जा सकता है कि वो अपनी फाइल आपको दे, उसे नोटिस भेजकर बाध्य कर दीजिए आप और उसकी एक कॉपी उस कोर्ट में भी लगा लीजिए ताकि वो कल को कोर्ट में पेश होकर ये ना कहे कि मैं इसमें प्रोसीडिंग करूंगा दोस्तों या पैरवी करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।